हेलो बच्चे लोग, स्वागत है मिशन 100 आउट ऑफ 100 वाली प्ले लिस्ट के ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो में। ऑलमोस्ट लास्ट नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट वीडियो में बोलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है, टॉपिक है हमारा त्रिभुज। और बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे प्रमेय हैं इसके अंदर में। आपको सारा प्रमेय अगर याद हो जाए, थ्योरी, प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरी कहते हैं ना, तो एक तरह से समझ लो थ्योरी आपको सारा याद हो जाए, प्रमेय याद हो जाए, मतलब रूल याद हो गया आपको बहुत सारा। और रूल याद हो जाएगा तो ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रहता है। क्लास 10th में हो अभी, मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जब बना तो उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो भी इससे क्वेश्चन आए हुए थे। और सिर्फ उस एग्ज़ाम में नहीं, दोबारा एग्ज़ाम दिया उसमें भी आया, दूसरे के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ बीपीएससी की के कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के थ्योरी से रिलेटेड थे। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है अगर इसी फील्ड में रहे तो। बाकी इन्फ्लुएंसर बन गए, यूट्यूब क्या बोलते हैं, रीलर बन गए कोई तगड़े वाले, तो पैसे तो उधर से भी आते हैं, वही देख लो अपने हिसाब से। बाकी बढ़ते हैं आगे हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है एंगल बी ए सी का अर्धक है। तो ए बी बराबर अगर 4 सेमी है, ए सी बराबर 6 सेमी है, तो बी डी बराबर 2 सेमी है, तो डी सी का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं त्रिभुज एक बना देता हूँ, ए बी और सी। अब यहाँ पे जो ए डी है वो बी ए सी का अर्धक है, बी ए सी का अर्धक यानी कि एंगल ए का जो है बाइसेक्टर है कौन, ए डी। ये ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए को विभाजक है, क्या बोलते हैं उसको, अर्धक कहते हैं, ठीक है। अब ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर का, ये ए बी है 4 सेंटीमीटर का, और ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर का, ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद जो बी डी है, ये बी डी ये 2 सेंटीमीटर का है। और हमसे पूछ रहा है डीसी का मान क्या होगा, ये जो डीसी है इसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो, आप इसको कोई भी मैथ का तिगड़म लगा लो, सॉल्व तो ये होने नहीं वाला। सॉल्व क्या होगा, यहाँ पे थ्योरी आपकी काम आएगी। क्या से थ्योरी काम आएगी, जब भी कोई कोण का अर्धक होता है ना, जो कि एंगल का बाइसेक्टर होता है, वो जिस भुजा पे जाता है वो उसको कौन से अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो दो भुजाएं हैं ना हमारे पास में, इन दोनों भुजाओं के अनुपात में ही विभाजित करता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हमारा जो होगा ए बी बटा ए सी, ये वाली भुजा का इस भुजा से जो अनुपात होगा वही हमारा बी डी बटा डी सी के बराबर होगा। और ये चीज़ जिसको नहीं पता रहेगी इसमें कैसे कोई सॉल्व करेगा, तो यही इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और इसीलिए ये क्वेश्चन बीपीएससी वाले एग्जाम में भी आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को नहीं याद रहता, छोटी छोटी थ्योरी नहीं याद रहती, ठीक है। और सही बताऊं तो मुझे भी एक टाइम तक नहीं आती, और इसको मैंने पता किया उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, ऑनेस्टली। तो देख लो आगे क्या है, सिंपल। ए बी क्या है हमारा, 4 है, ए सी क्या है, 6 है, बी डी कितना है, 2 है, और डी सी कितना है, डी सी हमें मालूम नहीं है, डी सी हमें पता करना है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमें मिलेगा डी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया, और वही हमारा राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे, और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 95, त्रिभुज ए बी सी में डी ई अनुपात बी सी। त्रिभुज ये ए बी सी पहले बना ले, ए बी सी में डी ई जो है पैरेलल है हमारा, डी ई पैरेलल है बी सी के। डी ई कोई इस प्रकार है, वो पैरेलल है बी सी के। तो हमसे पूछ रहा है ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है, ए बी अगर 4 सेंटीमीटर का है और ए सी 6 सेंटीमीटर का है, ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, बी डी 2 सेंटीमीटर का है। दूसरे क्वेश्चन में आ गए, सॉरी 95 क्वेश्चन है ना यार, गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है ए डी बटा डी बी बराबर 4 बटा एक्स माइनस 4, और ए ई बटा ई सी बराबर है 8 बटे 3 एक्स माइनस 19। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ए डी यानी कि यहाँ से यहाँ, डी बी यानी यहाँ से यहाँ, ए ई यानी यहाँ से यहाँ, और ई सी यानी यहाँ से यहाँ। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे एक्सेप्ट कर लिया था ना कि मुझे ये वाला थ्योरी नहीं आता, वैसे इस क्वेश्चन में भी एक्सेप्ट करता हूँ कि ये वाली थ्योरी
2018 में मैंने क्लास 9 या 10 के किसी क्लास को बताया था मैंने, याद है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि एक ही तो थ्योरी बताने का मौका ही मिला था मुझे, दूसरा छोटे बच्चों की क्लास में भेज दिया जाता था कि जाओ उनमें पढ़ाओ, क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद छोटा बच्चा था ना। 2018-19 में छोटा बच्चा क्या मतलब, बस नया नया पास आउट हुआ था एक तरफ से समझ लो, और एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए छोटे बच्चों को क्लास में भेज दिया जाता था। तो एक दिन मौका मिला था तो ये मैंने बताया था वहाँ पे, आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब त्रिभुज के में किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा इस प्रकार हो, इस प्रकार से दिया हो, तो ये जो है ना भुजा यहाँ से यहाँ AD बटा DB और AE बटा EC का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है हमारा। इसका मतलब AD बटा DB जो है, AD बटा DB इतना है और AE बटा EC इतना है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो चलो इसको बराबर रखते हैं हम लोग और लिखते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसका गुना इधर हो जाएगा, मिलेगा 4 गुणे 3x माइनस 19 और इधर 8 गुणे x माइनस 4। सॉल्व करते हैं इसको तो 4 3 12x माइनस 19 चौक 76 बराबर 8x माइनस 32। 76 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 8 इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 12x माइनस 8x, 12x माइनस 8x बराबर 76 माइनस 32। 12x में से 8x घटाएंगे तो आएगा 4x बराबर 76 में से 32 घटाओ, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 4x बराबर 44 है, तो x बराबर हमें मिलेगा 11, x का वैल्यू आएगा 11 और 11 देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी पे हम करेंगे टिक और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। तो देखा 2 क्वेश्चन था, दोनों के दोनों थ्योरी पे ही बना, तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर में। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 96, त्रिभुज ABC में AB 13 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर हो तो कोण C का मान बताओ। OMG, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो AB बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आप क्लियरली जानते हो, आप क्या जानते हो क्लियरली कि 13, 12 और 5 जो है ना वो पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, पाइथागोरस का थ्योरम उस पर लागू होता है। वो थ्योरी क्या कहती है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, समझ लो कुछ इस तरह से। ये अगर समकोण है, ये A, B और C, तो हमारा AB 13 सेंटीमीटर, BC हमारा 12 सेंटीमीटर और ये AC हमारा 5 सेंटीमीटर, ये बन गया ना। तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज में होता है ना पाइथागोरस की थ्योरी की इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और ऐसा है तो इसमें जब भी, चलो शुरू से बताता हूँ थोड़ा सा। AB इतना दिया है, BC इतना दिया है, AC इतना दिया है और सिर्फ एक कोण पूछ रहा है आपसे और कुछ नहीं दिया है। तो आप सबसे पहले ट्राई करना कि 2 छोटे वाले जो भुजा हैं उनका वर्ग कर लेना। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये आता है आपका 169। आप देखोगे 169 जो आया है वो बड़े वाले भुजा का वर्ग है, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर हम करते हैं वो भी हमारा 169 ही आता है। अगर ये बराबर आ जाए आपका, इसका मतलब कि ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज हमेशा कौन सा त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन, ये। तो जब सबसे बड़ी भुजा ये है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण जो होता है वही सबसे बड़ा कोण होता है। और सबसे बड़ी भुजा AB है तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो A या B तो हो नहीं सकता, C ही होगा, इसलिए कोण C जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और ये हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए पे हम करेंगे टिक और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, आपको दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, यदि 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनके परिमाणों का अनुपात क्या होगा। 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समबाहु त्रिभुज बोला गया है। जैसे मान लो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये एक और समबाहु त्रिभुज है। 2 समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात दिया गया है वो दिया है कितना, 9/4। पहले ये वाला दिया हुआ है, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा वाला पहले लिखते हैं छोटा वाला बाद में, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अनुपात पहले बड़े वाले का दिया हुआ तभी तो ऊपर 9 है ना। तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 9:4 है।
समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप त्रिभुजों का भी एक नियम है, वो ये है कि समरूप त्रिभुज अगर हैं तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है, जैसे इसकी भुजा अगर ए है और इसकी भुजा बी है, तो ए बटा बी जो होगा, क्योंकि सभी भुजा ए और बी ही हैं, तो ए इनकी भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है समरूप त्रिभुज के, और इसी का जब वर्ग कर देते हैं तो वो हमारे इसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो जब हमें भुजा का अनुपात चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल कर लेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, 3/2। तो इनकी भुजाओं का अनुपात हो गया 3/2, लेकिन हमसे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है क्या, देखो तो हमसे पूछ रहा है उनके परिमापों का अनुपात। परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योगफल। पहली भुजा इसकी कितनी है, ए, तो तीनों भुजा हो जाएगी 3a, तो 3a बटा इसकी 3b, और 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा a बटा b, और a और b का जो अनुपात है वो हमारा 3/2 ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब उनके परिमापों का जो अनुपात होगा वो होगा 3:2, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे, और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताना, मैं स्पीड कम कर लूँगा इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। बाकी मैं स्पीड इसलिए भी क्योंकि एग्जाम आने वाला है भाई, खत्म हो गया चैप्टर आपका, अब नहीं स्पीड में पढ़ोगे कब स्पीड में पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, क्या हमारा त्रिभुज ABC में तथा DEF। क्या है यार, देखो ABC और DEF की बात कर रहा है, AB बटा DE। अच्छा मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट बताना है, सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ आंसर बताना है इसका। इसमें देखो आप AB जो है वो हमारा, AB का जो अनुपात है वो डी के AB और D का जो अनुपात है वो BC और EF के अनुपात के बराबर है, और AC और DF के भी अनुपात के बराबर है। तो इसका मतलब कि दो त्रिभुज हैं और उनके जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज क्या होगा, वो त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात जितना भी है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उसके वर्ग के, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब त्रिभुज अगर समरूप है और उनकी भुजाओं का अनुपात इतना है तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका वर्ग का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा हमारा 25/49, और 25:49 हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक, और ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। सारा का सारा क्वेश्चन थ्योरी पे ही सॉल्व हो रहा है, कितना अच्छा है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 99 पे, और यहाँ पे है त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज है। यहाँ पे दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुज है, AD और PS क्रमशः कोण A और P के अर्धक हैं। चलो बना लेते हैं थोड़ा सा, ABC और दूसरा त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ऐसे ही, PQ और R। AD जो है, क्या बोला, AD और PS कोण A और P के अर्धक हैं, A और P के क्या हैं, अर्धक हैं। ठीक है, तो AD का जो है, AD जो दिया हुआ वो 6.5 है, और PS जो दिया हुआ 5.2 है। थोड़ा सा बनाने में छोटा बड़ा हो गया, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, पहले से नहीं पता था ना कि ये जो बड़ा बना रहा हूँ छोटा होगा। आगे बोला गया है कि क्षेत्रफल, क्या है यार, ये भी तो वही चीज है ना। देखो ये त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में होता क्या है, समरूप त्रिभुज में इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये जो अर्धक हमने बनाया ये भी संगत अगर है, क्योंकि संगत ही है, समान रूप से बनाया, तो इनका जो अनुपात होगा वो भी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, ये जो दो समरूप त्रिभुज है हमारे पास में, इसमें अगर इनकी भुजाओं का अनुपात लें, जैसे AB का अनुपात PQ से लें, तो वो भी हमारा किसके, इसके बराबर होगा, AD का अनुपात PS के बराबर होगा, AD अनुपात PS के बराबर होगा, जो कि हमारा 6.5/5.2 है। अब दशमलव उड़ा दो तो ये बचता है हमारा 65/52। इसको आप काटोगे तो कटेगा, तो 13 से दोनों कट रहा है, 13 चौके 52 और 13 पचे 65, ये मिला हमें 5/4। अब दो त्रिभुज जो समरूप हैं उनकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है। समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसका वर्ग कर दो, आपको आंसर मिलेगा 25/16, और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब 25/16 देख लो ऑप्शन में है क्या,
तो 25/16 डेफिनेटली ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी देखो ध्यान से, तो 25/16 जरूर दिखेगा आपको। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व हमारा। लगभग सिमिलर टाइप के ही सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा क्वेश्चन देख लो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अरे वाह, मस्त क्वेश्चन है। देखो ऐसे तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आप कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, कुछ इस तरह से। हालांकि ये समबाहु त्रिभुज बना नहीं पाया अच्छे से। इसकी भुजा ये है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सामने वाली भुजा पे हमेशा क्या होगी, लंब होगी। और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये सामने वाली भुजा के लंब समद्विभाजक भी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है बराबर बराबर है। तो बराबर बराबर है, तो ये तो समबाहु त्रिभुज था जिसकी भुजा ए है, तो ये अगर बराबर बराबर है तो ये a/2 होगा, और ये भी क्या होगा, a/2। अब इस ऊंचाई को हमें पता करना है, तो हम इस ऊंचाई को पता करने के लिए क्या करते हैं, इस समबाहु त्रिभुज को हम बदल देते हैं समकोण त्रिभुज में। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका कर्ण है, ये इसका आधार है। हमें लंब पता करना है, तो लंब बराबर होता है हमारा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। चलो सॉल्व करें इसको। तो a² माइनस a²/4 और करो 4a² - a²/4 रूट से बाहर ये हो जाएगा हमारा रूट में 3a² रूट से बाहर निकालोगे तो a बाहर निकल जाएगा, a/2 भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये √3 रहेगा। तो ये इस तरह का ऑप्शन अगर आपको कहीं दिखे तो उस पर फटाफट टिक लगा लेना। और ये ऑप्शन देखो a/2 √3 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी पे हम टिक करते हैं। और ये खत्म हमारा क्वेश्चन का भंडार, क्वेश्चन पेपर खत्म। अब अगला क्वेश्चन पेपर एक दिन बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एक दिन गैप करके आएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करके बताना जरूर कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके रिगार्डिंग भी चाहो तो कमेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको जो भी आपका ओपिनियन हो बिल्कुल शेयर तो करोगे ना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।